हेलो गाइस, क्लास 11th बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कुछ डिफरेंस देखेंगे, कुछ मेजर डिफरेंस के बेस पे। फर्स्ट है ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर एंड मास, रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो ऑफ स्प्रिंग होती है तो उन्हीं की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। थर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म, the sum total of all the chemical and metabolic reactions occurring in our body। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, उनमें इनकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड लास्ट फोर्थ है कॉन्शियसनेस, द एबिलिटी टू सेंस एंड टू रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी घटना होती है उसके प्रति वो सेंसिटिव होते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बेस पे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच डिफरेंस देखेंगे। लिविंग ग्रोथ अकर्स फ्रॉम इनसाइड एंड नॉन लिविंग में है ग्रोथ अकर्स बाय एक्युमुलेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ इंटरनली करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, एंड जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू होती है, उनमें परत जमती जाती है, इस वजह से वो ग्रोथ करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है रिप्रोडक्शन, सम कैन प्रोड्यूस एंड सम कैन नॉट प्रोड्यूस। नॉन लिविंग है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यानी नॉन लिविंग जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ केसेस में नहीं भी करते हैं। तो उनका रीज़न होता है या तो उनकी सेल्फ विल होती है, खुद की इच्छा होती है, और या फिर कोई डिसऑर्डर होता है, इस वजह से वो नहीं कर पाते हैं। थर्ड है मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रेजेंट, एंड नॉन लिविंग में है मेटाबॉलिक रिएक्शंस नॉट प्रेजेंट। एंड फोर्थ है एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, एंड नॉन लिविंग में है दिस एबिलिटी इज नॉट फाउंड, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की एक्टिविटी ओनली लिविंग में होती है, एंड कॉन्शियसनेस की जो एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो सिर्फ लिविंग बींग्स में होती है, नॉन लिविंग्स में नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।